नमस्ते। कभी सोचा है हमारे आसपास जो भी चीजें बदल रही हैं उनके पीछे एक सीक्रेट कोड हो सकता है, एक गणित की भाषा। आज हम बस उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और देखेंगे कि प्रकृति के कितने राज इससे खुलते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ है एक शहर जो तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक कॉफी का कप जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब ये दोनों चीजें तो बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनके पीछे का जो गणित है वो असल में एक ही है। जी हाँ, एक ही जादू। जैसे कि किसी जगह की आबादी को ही ले लीजिए। हम सब जानते हैं कि समय के साथ ये बढ़ती है ना? और ये बस ऐसे ही नहीं बढ़ती, इसका एक खास पैटर्न होता है। या फिर वो गरम चाय या कॉफी का कप, हम सबने देखा है कि कैसे वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। ये भी एक ऐसा बदलाव है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा साइंटिफिक होना है तो रेडियो एक्टिव डीके को सोचिए। इसमें कोई पदार्थ वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म होता जाता है और उसके खत्म होने की भी एक तय रफ्तार होती है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? आबादी का बढ़ना, कॉफी का ठंडा होना, ये सब एक छिपे हुए गणित के नियम को फॉलो करते हैं। एक ऐसा नियम जो हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से बदल रही है। और पता है गणित में इस भाषा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसे समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये बदलाव की एक रेसिपी जैसा है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बदल रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे और कितनी तेजी से बदल रहा है। मतलब एक तरह से ये गणित की मदद से भविष्य देखने जैसा है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशंस है ना, इनसे हम मोटे तौर पर दो तरह के बदलावों को पकड़ सकते हैं। एक, जब कोई चीज़ बढ़ती है जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, और दूसरा जब कोई चीज़ घटती है जिसे हम डीके कहते हैं। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ग्रोथ और डीके में फर्क सिर्फ एक छोटे से साइन का है। जब कोई चीज बढ़ रही होती है जैसे आबादी, तो बदलाव की दर पॉजिटिव होती है, यानी प्लस के। और जब कोई चीज घट रही होती है जैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो ये दर नेगेटिव होती है, यानी माइनस के। मतलब सारा खेल बस इस प्लस और माइनस का ही है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो बहुत ही सिंपल है। ग्रोथ के लिए प्लस के और डीके के लिए माइनस के। है ना आसान? लेकिन ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो फिर कॉफी के ठंगे होने का क्या? वो किस कैटेगरी में आएगा? असल में वो भी एक तरह का डीके ही है, बस थोड़ा सा स्पेशल केस है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे हम समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। ये लॉ बस इतना कहता है कि कोई भी चीज उतनी ही तेजी से ठंडी होगी जितना उसके और उसके आसपास के टेम्परेचर में फर्क होगा। सीधी सी बात है, एकदम गर्म कॉफी ठंडे कमरे में ज्यादा तेजी से ठंडी होगी। अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। टी है कॉफी का अभी का टेम्परेचर, टी एन है कमरे का यानी एनवायरमेंट का टेम्परेचर, T0 है वो शुरुआती टेम्परेचर जब कॉफी सबसे ज्यादा गर्म थी, और K वो बस एक नंबर है जो बताता है कि कॉफी कितनी तेजी से ठंडी होगी। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि ये इक्वेशंस बदलाव को दिखाती कैसे हैं, पर असली मजा तो तब है जब हम इन्हें सॉल्व करके इनसे भविष्य का अंदाजा लगाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। इन्हें सॉल्व करने का सबसे कॉमन तरीका है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। नाम थोड़ा भारी है पर काम आसान है। आबादी वाले उदाहरण से ही समझते हैं। स्टेप 1, इक्वेशन लो। स्टेप 2, P यानी पॉपुलेशन वाली सारी चीजें एक तरफ और T यानी टाइम वाली सारी चीजें दूसरी तरफ कर दो। स्टेप 3, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन मतलब सारे छोटे छोटे बदलावों को जोड़ना। और स्टेप 4, बस इसे सॉल्व करके हमें वो फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है जो किसी भी टाइम टी पर हमें आबादी बता सकता है। अच्छा, पिछले स्टेप में आपने एक सी देखा होगा, है ना? तो ये सी क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये पजल का वो जरूरी टुकड़ा है जो हमें बताता है कि कहानी शुरू कहां से हुई थी। मतलब अगर हमें यही नहीं पता कि शुरू में आबादी कितनी थी तो हम 10 साल बाद का कैसे बताएंगे? ये सी बस वही शुरुआती कंडीशन है। तो इतनी सारी मैथ्स की बात हो गई, पर असली सवाल तो ये है कि ये सब मैटर क्यों करता है? ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, ज्यादातर मामलों में कोई चीज कितनी तेजी से बदलती है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो अभी कितनी है। दूसरी, प्लस का साइन मतलब ग्रोथ, माइनस का साइन मतलब डिके। तीसरी,
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की चाबी है। और आखिरी बात, एकदम सटीक जवाब के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि शुरुआत कहां से हुई थी। ये सब कितना कमाल का है ना? कैसे गणित हमें अपने चारों ओर की दुनिया की एक गहरी समझ देता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम कॉफी के ठंडा होने और आबादी के बढ़ने जैसी चीजों को समझ सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी जटिल चीजें हैं, जैसे कि कोई आइडिया कैसे फैलता है या शेयर बाजार के ट्रेंड्स जो शायद ऐसे ही किसी छिपे हुए मैथमेटिकल कोड को फॉलो करती हों। इस पर सोचिएगा जरूर।